राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। सन्यासी को भी इसी तरह परम पिता परमेश्वर का प्रकाश समस्त चराचर जीवों में देखकर प्राणियों के नष्ट होने पर भी जगदीश्वर को में कोई विकास नहीं समझना चाहिए, कोई विकार नहीं समझना चाहिए। हे राजन, मैंने 8वां गुरु कपोत को बनाया। बच्चों के जाल में फंस जाने पर कपोत भी जाल में फंस जाता है और सामने से बिल्ली के आ जाने पर उससे अदृश्य होने के लिए उड़ता नहीं बल्कि अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी तरह संसारी जीव भी अपने बाल बच्चों के प्रेम में फंसकर संसार के अवागमन के चक्र में फंसकर दुख झेलते हैं और प्रतिदिन प्राणियों को मरते देखकर अपने मृत्यु से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, अर्थात मृत्यु को देखकर भी जन्म मरण के बंधनों से छूटने का उपाय नहीं करते। अतः सन्यासी को भी चाहिए कि वह कपोत की तरह संसारी मोह माया के चक्कर में ना पड़े और मृत्यु को अपने सम्मुख देख आंखें बंद नहीं करे, बल्कि संसार से मुक्त होने का उपाय समझे। हे राजन, मेरा 9वां गुरु अजदहा सर्प है। अजदहा सर्प जिस तरह एक स्थान पर आराम से पड़ा रहता है, खाने की जगह जरा सी भी चिंता नहीं करता, सन्यासी को भी उसी तरह एक भोजन के लिए जरा सा भी चिंता करना नहीं चाहिए। प्रभु कृपा से जो भी कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और कुछ भी न मिलने पर उपवास कर प्रभु भजन में मग्न रहना चाहिए। मैंने 10वां गुरु समुद्र को बनाया। समुद्र में लाखों बड़ी बड़ी विशाल नदियों आने पर भी समुद्र न तो उछल कर चलता है और भीषण गर्मी में नदियों के सूख जाने के पश्चात भी न सूखता है। सन्यासी को भी इसी तरह प्रकार अत्यधिक मान सम्मान मिलने पर अत्यधिक प्रकाश प्रसन्न होकर घमंड नहीं करना चाहिए और अपमान मिलने पर दुखित होकर सूखना नहीं चाहिए। अर्थात सन्यासी को दुख सुख और अमान अपमान में सदैव एक समान रहना चाहिए। मैंने 11वां गुरु पतंगे को बनाया है। पतंगा दीपक को देखकर जिस तरह उस पर मोहित होकर अपने प्राण त्याग देता है, संसारी जीव भी स्त्री पुत्र द्रव्य और अन्य संसारी वैभव को देखकर उसी तरह प्रकार उन पर अपने प्राण तक नौछावर कर देते हैं। अतः भूलकर भी सन्यासी को स्त्री और माया से जरा सा भी प्रेम नहीं करना चाहिए। मैंने शहद की मक्खी को 12वां गुरु बनाया है। शहद की मक्खी बड़े कठिन परिश्रम से जिस तरह शहद एकत्रित करती है, लेकिन उसे फिर भी नहीं खा पाती, ये सन्यासी को भी उसी तरह कभी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। मैंने हाथी को 13वां गुरु बनाया है। वन में हाथी जिस तरह हाथियों की मदद से ही पकड़ में आता है, प्राणी भी उसी तरह अपने कुटुंब के मोह पास में भी फंसकर अवागमन के चक्र में आता है। अतः सन्यासी को सदैव मायावी मनुष्य से दूर रहकर परमेश्वर का भजन करना चाहिए। मैंने मधुहा को 14वां गुरु बनाया है। जिस तरह परिश्रम से इकट्ठा किया गया मधुमक्खियों का शहद मधुहा थोड़ी ही देर में छीन कर ले जाता है, उसी तरह लोगों द्वारा संचित किया हुआ द्रव्य दुष्टजन थोड़ी ही देर में छीन कर ले जाते हैं। अतः दुष्टों से बचने के लिए सन्यासी को कभी भी द्रव्य का संचय नहीं करना चाहिए। मैंने हिरण को 15वां गुरु माना है। हिरण जिस तरह गाने बजाने से मोहित होकर शिकारियों के पास जाकर भयंकर कष्ट उठाता है, प्राणी भी उसी तरह माया से मोहित होकर अपने प्रकाश के भयंकर कष्ट झेलता है। अतः सन्यासी को स्त्री और द्रव्य रूपी जड़ और चैतन्य दोनों प्रकार की माया से स्वप्न में भी जरा सा भी प्रेम नहीं करना चाहिए। मैंने 16वां गुरु मछली को बनाया है। मछली जीवा के स्वाद के लोभ में आकर किस तरह कांटे को निगल कर मर जाती है, पर प्राणी भी इंद्रियों के सुख के लिए उसी तरह अनेक प्रकार की विपत्तियां उठाते हैं। अतः सन्यासी को सदैव अपनी इंद्रियों को वश में रख कर उन्हें कभी भी भोगों की ओर नहीं लगाना चाहिए। मैंने पिंगला
नामक वेश्या को अपने 15वां गुरु बनाया है। पिंगला ने अनेक प्रकार के भोगों में विलप्त रहते हुए भी मात्र एक दिन के उपदेश से ही संसारी वैभव को वमन की तरह त्याग कर जिस तरह परम पिता परमेश्वर में मन लगा लिया है, हरि चिंतन करती हुई मन अंत में वह मुक्ति पा गई। सन्यासी को भी उसी प्रकार गुरु उपदेश मिलते ही समस्त संसारी भोगों से अपने मन को हटाकर परमेश्वर के भजन में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के भजन बिना मुक्ति पाना कठिन ही नहीं बिल्कुल असंभव है। दात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अपना 18वां गुरु पक्षी चील को बनाया है। एक दिन की बात है, एक चील मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाए हुए उड़ रही थी। उसके मुंह से मांस का टुकड़ा देख अनेकों चीलें उसके पास आकर उससे मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसको पंजों और चोंचों से मारने लगी। फिर उस चील ने अपने मुंह में पकड़े हुए मांस के टुकड़े को जैसे ही नीचे गिराया, उसी क्षण वह सारी चीलें उस चील को छोड़कर उस मांस के टुकड़े पर की ओर चली गई और वह चील सानंद आकाश में घूमने लगी। हे राजन, मैंने यह दृश्य देखकर यह विचार किया कि कभी भी कोई सांसारिक वस्तु सन्यासी को अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मैंने 19वां गुरु छोटा अज्ञानी बालक को बनाया है। छोटा बालक जिस प्रकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार से सदैव दूर रहकर सबको एक समान दृष्टि से देखता है, सन्यासी को भी उसी तरह राग द्वेष से रहित होकर प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। हे राजन, मैंने 20वां गुरु कुमारी को बनाया है। एक दिन की बात है कि मैं घूमता घूमता एक ब्राह्मण के घर चला गया। वहां ब्राह्मण और उसकी कन्या ने शास्त्र अनुसार मेरी सेवा पूजा की। संयोगवश वह उस लड़की के ससुराल वाले उस दिन कुछ वस्त्राभूषण लेकर आ गए। फिर वह लड़की जब उसके लिए रसोई का इंतजार करने लगी तो उसने देखा कि घर में कुटे हुए जरा सा भी चावल नहीं है। तब वह लड़की धान को लेकर कूटने लगी तो उसके हाथों की चूड़ियां आपस में बजने लगी। यह देख वह लड़की ने सोचा कि चूड़ियों की आवाज सुन उसके ससुराल वाले सोचेंगे कि इनके यहाँ तो एक दिन के लिए भी चावल कुटा हुआ नहीं है और इससे हमारे घर की प्रतिष्ठा कम होगी, इसलिए हाथ में पहनी हुई चूड़ियों को उतार कर ही मुझे धान कूटना चाहिए। हे राजन, फिर उसकी लड़की ने अपने हाथों में मात्र एक एक चूड़ी रख धान कूटना शुरू किया तो चूड़ियों की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई। हे राजन, मैंने यह दृश्य देखकर सोचा कि जहाँ पर एक से अधिक साथ रहते हैं वहाँ लड़ाई अवश्य ही हुआ करती है। अतः सदैव अकेले रहकर ही सन्यासी को प्रभु का भजन कीर्तन करना चाहिए। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।